आपने क्या मुख्यमंत्री से शिकायत की इस विषय में? आपने मैंने मुझे जहां कहना था कह दिया। मुख्यमंत्री से नहीं करेंगे? मैंने फिर आपसे एक चीज कहा, मेरी भी कुछ पीड़ा है। मेरी पीड़ा सिर्फ, मेरा निवेदन सुन लें, नाराज ना हो, सुन लें। अगर किसी विभाग, किसी सरकार में कोई मंत्री गलत काम नहीं किए हैं, या तो गलत किया है या गलत नहीं किया है, तो स्पष्टीकरण देने की जिम्मेदारी किसकी होती है? राज्य के सूचना विभाग की। सूचना विभाग स्पष्टीकरण क्यों नहीं जारी कर रहा है? क्योंकि मिस्टर शिशिर सिंह चाहते हैं कि वो और मंत्रियों का मान मर्दन करके उन्हें आनंद आता है, पर मैं मान मर्दन से दबने वाला नहीं। कितने मंत्री रो रहे हैं, कभी उनके जाइए, सबके घर पे बैठिए, चाय पीजिए, अपना दर्द उड़ेल के रख देंगे। इस्तीफा डरपोक देते हैं, बर्खास्त करिए। नमस्कार। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ इस वक्त जो है टारगेट पर हैं। यूपी में अपना दल की आपसी लड़ाई में योगी आदित्यनाथ क्यों आ गए टारगेट पर, आइए आपको बताते हैं अपने इस रिपोर्ट में। उत्तर प्रदेश के मंत्री आशीष पटेल ने राज्य की स्पेशल टास्क फोर्स पर साजिश का आरोप लगाने और एजेंसी से अपनी जान को खतरा बताया। अब एजेंसी किसके अंडर है बखूबी आप जानते हैं। जाहिर है कि एक आम आदमी भी समझता है कि उत्तर प्रदेश में एसटीएफ को निशाने पर लेने का मतलब है कि आप गृह मंत्री भी होने के नाते सीधे मुख्यमंत्री पर हमला कर रहे हैं। पूरा प्रदेश जानता है कि स्वर्गीय सोनेलाल पटेल की विरासत को लेकर परिवार में युद्ध चल रहा है। फिलहाल अपना दल सोनेलाल पर सोनेलाल की बड़ी बेटी अनुप्रिया पटेल का कब्जा है, जो मोदी कैबिनेट में केंद्रीय राज्य मंत्री हैं, और अनुप्रिया पटेल के पति आशीष पटेल योगी आदित्यनाथ मंत्रिमंडल में मंत्री हैं। परिवार की आपसी लड़ाई में अनुप्रिया पटेल की छोटी बहन पल्लवी पटेल अपने जीजा के विभाग में भ्रष्टाचार की शिकायत कर रही है। मामला पटेल परिवार का है, पर इस बहाने बीजेपी की अंदरूनी राजनीति भी प्रभावित हो रही है। आशीष पटेल और अनुप्रिया पटेल सीधे तो नहीं, पर एसटीएफ के बहाने योगी आदित्यनाथ पर हमले कर रहे हैं। जाहिर है कि आशीष पटेल आगे से खेल रहे हैं। सवाल यह है कि कोई भी व्यक्ति बिना मतलब आग से क्यों खेलेगा। आखिरकार आशीष पटेल और अनुप्रिया पटेल क्यों बगावती मूड में नजर आ रहे हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं कि योगी आदित्यनाथ को क्यों बना रहे हैं निशाना। आशीष पटेल के राज्य की स्पेशल टास्क फोर्स पर साजिश का आरोप लगाने के बाद एक दिन बाद उनकी पत्नी और केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने भी उनका समर्थन किया। उन्होंने चेतावनी दी कि उनकी पार्टी, अपना दल अपने कार्यकर्ताओं की गरिमा के मुद्दे पर चुप नहीं बैठेगी। अनुप्रिया और आशीष दोनों मीडिया के सामने यह भी जोर देकर कहते हैं कि वे एनडीए के सहयोगी हैं और उनके नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। जब आशीष से पूछा गया कि क्या उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से इस मुद्दे पर बात की है, तो उन्होंने कहा कि मैंने वहां बात की है जहां मुझे करनी चाहिए थी। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी आशीष पटेल इस्तीफा देने की संभावना से इनकार करते हैं और कहते हैं कि जो इस्तीफा देते हैं वे कायर होते हैं। मुझे मंत्री पद से बर्खास्त कर दे, मेरे नेता प्रधानमंत्री हैं, अगर वे कहेंगे तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। एसटीएफ द्वारा उन्हें निशाना बनाए जाने की आशंका जताते हुए योगी कैबिनेट में तकनीकी शिक्षा, उपभोक्ता संरक्षण, माप और वजन मंत्री आशीष पटेल कहते हैं, एसटीएफ टांग में गोली मारने के लिए जाना जाता है। अगर उसमें हिम्मत है तो मुझे सीने में गोली मारे। आशीष ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि उनके खिलाफ साजिश अब और तेज होगी, लेकिन वह न डरेंगे न पीछे हटेंगे। जाहिर सी बात है, आशीष बगावती मोड में आ चुके हैं। बीजेपी से बगावत करने वालों का फिलहाल नुकसान ही ज्यादा होता देखा गया है। इसी बीच आपको बता दें, और यहाँ पर अपने पति को बचाने के लिए अनुप्रिया पटेल, जो कि एक केंद्रीय मंत्री भी हैं, वो भी इस आग में कूद चुकी हैं। अब यहाँ पर ये देखना है कि आखिरकार दोनों मंत्री योगी आदित्यनाथ से पंगा लेकर क्या वाकई में यहाँ पर जो है भाजपा में कितने दिन टिक पाएंगे, ये देखना काफी ज्यादा जरूरी होगा। इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में बताएं। धन्यवाद।